डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के इस आभासी कक्षा में मैं प्राध्यापिका पारुल परमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम इस कक्षा में द्वितीय वर्ष बीए के पेपर 4 यानी कि HNDM 204 हिंदी की कथेतर गद्य विधाएँ की इकाई 2 जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, यात्रावृत परिचय विधाओं का परिचय के बारे में बात करेंगे। इस इकाई के पहले भाग में हमने 2 विधा जीवनी और आत्मकथा के बारे में बात की। अब इस इकाई के दूसरे भाग में हम दूसरी विधाएं जैसे संस्मरण और यात्रावृत के बारे में बात करेंगे। इस भाग को पढ़ने के बाद आप संस्मरण विधा का परिचय प्राप्त करके हिंदी के प्रमुख संस्मरणकार और संस्मरण के बारे में जान पाएंगे। तो यात्रावृत विधा का परिचय प्राप्त करके हिंदी के प्रमुख यात्रावृत्तांत का परिचय प्राप्त कर सकेंगे। इनमें सबसे पहले हम बात करें संस्मरण विधा की तो गद्य का आविर्भाव होने के उपरांत हिंदी भाषा के साहित्य का बहुमुखी विकास हुआ। पाश्चात्य साहित्य के संपर्क में भी हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य में गद्य के अनेक स्वरूपों का विकास हुआ। इस क्रम में जहाँ नाटक, निबंध, उपन्यास और कहानी जैसी बड़ी विधाओं का विकास हुआ, तो वहीं दूसरी ओर जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र और संस्मरण आदि अपेक्षाकृत छोटी विधाएं माने जाने वाली विधाओं का भी विकास हुआ। संस्मरण के विकास क्रम को हम देखें तो आधुनिक काल के प्रारंभ में ही प्रायः सभी गद्य विधाओं का उद्भव होता हुआ दिखाई देता है, किंतु भारतेंदु युग में अर्थात आधुनिक काल के प्रथम चरण में संस्मरण लेखन की ओर इस युग के लेखकों ने रुचि नहीं दिखाई। तो हम संस्मरण विधा के विकास की शुरुआत द्विवेदी युग से मान सकते हैं। तो द्विवेदी युगीन संस्मरण साहित्य के बारे में जाने तो भारतेंदु युग के बाद दूसरे चरण यानी कि द्विवेदी युग में संस्मरण का जन्म हुआ। शुरुआत या उद्भव भी हम मान सकते हैं। वर्तमान युग में गद्य की लगभग सभी विधाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से विकसित हुई है। इस युग की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती ने भी संस्मरण लेखन की शुरुआत की है। इस पत्रिका के लेखक अक्सर सरस्वती पत्रिका में रोचक संस्मरण लिखते थे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस पत्रिका को संपादित किया था। साथ ही उन्होंने खुद कई दिलचस्प संस्मरण लिखकर इस विधा को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। द्विवेदी जी के लेखों में हम देखें तो अनुमोदन का अंत, सभा की सभ्यता, विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर आदि शामिल है। हिंदी के प्रथम संस्मरण की बात करें तो बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखित हरिओंध जी का संस्मरण जो प्रथम संस्मरण है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में कई लेखकों के संस्मरण लिखे। इनमें राम कुमार खेमका की पुस्तक इधर उधर की बातें, जगत बिहारी सेठ की पुस्तक मेरी बड़ी छुट्टियों का प्रथम सप्ताह, पांडुरंग खान खोजे की पुस्तक वॉशिंगटन महाविद्यालय का संस्थापन दिनोत्सव, प्यारेलाल मिश्र की पुस्तक लंदन का पाग या कोहरा, काशी प्रसाद जायसवाल की पुस्तक इंग्लैंड के देहात में महाराजा बनारस का कुआं, जगन्नाथ खन्ना की अमेरिका जाने वाले विद्यार्थियों को सूचना और भोलादत्त पांडे की मेरी नई दुनिया संबंधिनी राम कहानी जैसे पुस्तकें लोकप्रिय है। इस युग में लिखे गए संस्मरणों में से अधिकांश प्रवासी भारतीयों के द्वारा लिखे गए संस्मरण हैं। इन लेखकों ने हमें पश्चिमी देशों का चित्रण किया है। वास्तव में ये रचनाएं निबंधों से अधिक संस्मरण लगते हैं। इस युग में संस्मरण साहित्य में महत्वपूर्ण लगने वाली बातों को लेकर प्रकाशित केवल एक पुस्तक है बाल मुकुंद गुप्त का हरिओंध जी के संस्मरण। कुल मिलाकर
इस युग में संस्मरण साहित्य का मूल्यांकन किया गया, जिसमें इसका अगला विस्तार दिखाई देता है। तो हम देख सकते हैं कि संस्मरण विधा के लेखन की शुरुआत द्विवेदी युग से कही जा सकती है, जिनमें कई लेखकों ने संस्मरण लिखे और संस्मरण विधा को एक स्वतंत्र विधा के रूप में लेने का प्रयास किया। द्विवेदी युग के बाद बात हम करें छायावाद युगीन संस्मरण साहित्य की, तो छायावाद युग द्विवेदी युग से शुरू हुई गद्य की इस नवीनतम विधा का वास्तविक विकास है। द्विवेदी युग में पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से शुरू हुई संस्मरणों की परंपरा इस युग में भी जारी रही। सरस्वती पत्रिका ने कई संस्मरण लेखकों को जन्म दिया है, जिनमें रामकुमार खेमका, कृपानाथ मिश्र, रामनारायण मिश्र, रामधरी नेहरू और श्री नारायण अग्रवाल शामिल हैं। यात्राएं उनके संस्मरणों का आधार है। इनमें उनकी विदेशी यात्राओं का बहुत रोचक वर्णन है। सरस्वती के अलावा कुछ उल्लेखनीय संस्मरण विशाल भारत, सुधा और माधुरी जैसी पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुए थे। उस दौर के प्रमुख लेखकों में आचार्य रामदेव, अमृतलाल चक्रवर्ती, बनारसी दास चतुर्वेदी और मंगलदेव शर्मा शामिल हैं। सुधा पत्रिका में प्रकाशित इलाचंद जोशी का लेख मेरी प्राथमिक जीवन की स्मृतियाँ और वृंदावन लाल वर्मा का लेख कुछ संस्मरण महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। संस्मरणों के संकलन अनेक पत्रिकाओं में भी प्रकाश हुए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण शिवराम पांडे का पुस्तक मदन मोहन के संबंध में कुछ पुरानी स्मृतियाँ, श्री राम शर्मा का पुस्तक शिकार मनमंथनान गुप्त का पुस्तक कांति युग के संस्मरण और शिव नारायण टंडन का पुस्तक झलक को हम देख सकते हैं। इसके अलावा बाबूराव विष्णुराव पांडकर द्वारा संपादित हंस पत्रिका का संस्मरण भी प्रेमचंद स्मृति अंक में प्रकाशित हुआ। वस्तुतः इस युग में संस्मरण साहित्य का अच्छा विकास हुआ दिखाई देता है। एक स्वतंत्र गद्य विधा के रूप में संस्मरण को स्वीकृति भी इसी युग में मिली। छायावाद के बाद आता है छायावादोत्तर युगीन संस्मरण साहित्य। तो उसकी बात करें तो आधुनिक काल में सभी गद्य प्रकार क्रमशः विकसित हुए। छायावादोत्तर काल में संस्मरण का उत्कर्ष इस क्रम में दिखाई देता है। इस युग के संस्मरण लेखकों ने अधिकांश मामलों में उनके संपर्क में आने वाले विशिष्ट लोगों के संस्मरण लिखे हैं। संस्मरणों को पत्र पत्रिकाओं, संकलनों और स्वतंत्र पुस्तकों के रूप में प्रकाशित किया गया। इस युग में संस्मरण के विषय के साथ साथ शिल्प पर भी ध्यान दिया गया। इसलिए इस युग में लिखे गए संस्मरण विषय वस्तु, भाषा शैली और शिल्प की दृष्टिकोण से उत्कृष्ट माने गए हैं। इस काल के संस्मरण लेखकों में बनारसी दास चतुर्वेदी का नाम सबसे प्रमुख है। उनके प्रमुख संस्मरण है हमारे आराध्य और संस्मरण। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले कुछ इतिहासकारों ने संस्मरण और रेखाचित्र को एक साथ जोड़कर संस्मरणात्मक रेखाचित्र नाम भी दिया। वस्तुतः छायावादोत्तर युग में संस्मरण और रेखाचित्र दो अलग अलग विधाओं के रूप में विकसित हुई। हिंदी में उत्कृष्ट संस्मरण लिखकर इस विधा के विकास में महादेवी वर्मा का नाम प्रमुख है। विद्वानों में मतभेद है कि महादेवी वर्मा की कृतियों को कहानी, संस्मरण या रेखाचित्र में से किस रूप में मानना चाहिए। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और स्मारिका महादेवी की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में है। ज्यादातर अध्येता ने इन लोगों को संस्मरणात्मक लेखों की तरह देखा है। महादेवी वर्मा के अलावा प्रकाश चंद्र गुप्त संस्मरण लेखकों में एक है। हमारे पास उनके लिखे संस्मरण है जो स्मृति में प्रकाशित हुए हैं। इसके अलावा भी राधिका रमण प्रसाद सिंह और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने भी कुछ रोचक संस्मरण लिखकर इसके विकास में बड़ा योगदान दिया है। छायावादोत्तर युग के संस्मरण साहित्य के बाद अब हम बात करें
स्वातंत्र्योत्तर संस्मरण साहित्य की तो इस युग में छायावादोत्तर काल के संस्मरण लेखकों के अलावा कुछ नए लेखक भी आए हैं, जिनमें शिव पूजन सहाय के संस्मरण वे दिन वे लोग, सत्यवती मलिक के संस्मरण अमित रेखाएं, देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण रेखाएं बोल उठी, शांति प्रिय द्विवेदी के संस्मरण स्मृतियाँ और कृतियाँ आदि में संकलित है। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध नाट्यकार, निबंधकार, कवि, उपन्यासकार और अन्य लेखकों ने भी उत्कृष्ट संस्मरण लिखकर इस विधा को विकसित करने में अपना योगदान दिया है। नाटककार और कथाकार उपेंद्रनाथ अस्क ने संस्मरण मेरा मंटो मेरा दुश्मन, राहुल सांकृत्यायन के संस्मरण बचपन की स्मृतियाँ और मेरे असहयोग के साथी आदि में सरल सहज भाषा का प्रयोग और यथास्थान व्यंग्य और भावपूर्ण शैली का दर्शन मिलता है। डॉक्टर नरेंद्र, एक आलोचक और निबंधकार, ने भी इस युग में संस्मरण विधा को उच्चतम स्तर पर लाया है। उनके महान संस्मरणों का संकलन चेतना के बिंब है। इसके अलावा जगदीश चंद्र माथुर और सेठ गोविंद दास ने भी इस विधा का विकास किया है। इस युग के कुछ लेखकों में भी उत्कृष्ट संस्मरण लिखे हैं। इनमें हरिवंश राय बच्चन, माखनलाल चतुर्वेदी और दिनकर के नाम शामिल हैं। इन कवियों के क्रमशः समय के पांव, लोकदेव, नेहरू और संस्मरण और श्रद्धांजलियां प्रसिद्ध है। बहुत से युवा लेखकों ने भी रोचक संस्मरण लिखे हैं। इनमें विनोद शंकर व्यास, राम कृष्णदास, महेंद्र भटनागर, अमृतलाल नागर, कृष्णा सोबती, भारत भूषण अग्रवाल और फणीश्वरनाथ रेणु शामिल है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि हिंदी गद्य की इस विधा ने अपने जन्म के बाद से क्रमशः विकास किया है। पत्रिकाओं ने इसे बनाया है। हिंदी में अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट संस्मरणों के अनुवाद ने भी पाठकों को इस विधा में आकर्षित किया है। संस्मरण विधा के बाद एक नई विधा की बात करें तो वो है यात्रावृत्त विधा। आधुनिक युग में, भारतेंदु युग में प्रायः सभी गद्य विधाओं का प्रारंभ दिखाई देता है। यात्रावृत्त लेखन का प्रारंभ भी भारतेंदु युग से ही प्राप्त होता है। हिंदी में क्रमशः विकसित यात्रावृत्त विधा का परिचय और विकास निम्नलिखित शीर्षकों में जानेंगे, जिसमें सबसे पहले भारतेंदु युग के यात्रावृत्त साहित्य। यात्रावृत्त लिखने की परंपरा का प्रारंभ भारतेंदु युग से होता है। इस वक्त कई लेखकों ने अपनी यात्राओं को पत्र पत्रिकाओं में छापा था, जिनमें कवि वचन सुधा पत्रिका में सरयू की यात्रा, लखनऊ की यात्रा और हरिद्वार की यात्रा शामिल है। बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र ने क्रमशः गया यात्रा और विलायत यात्रा के नाम से हिंदी प्रदीप पत्रिका में अपने यात्रावृत्त प्रकाशित किए। कुछ महत्वपूर्ण यात्रावृत्त हिंदी पत्रिकाओं के अलावा स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए। इनमें श्रीमती हरदेवी का लंदन यात्रा, भगवान दास वर्मा का लंदन का यात्री और दामोदर शास्त्री का मेरी पूर्व दिग्ग यात्रा शामिल हैं। इन लेखकों ने विदेशों में की गई यात्राओं का बहुत दिलचस्प और जीवंत वर्णन किया है। इस प्रकार इस युग में लिखे गए विदेशी यात्रावृत्त में लंदन की यात्रा का एवं देश में की गई यात्रा में तीर्थ स्थानों की यात्रा के वर्णन को प्रधानता दी गई है। ये थी भारतेंदु युगीन यात्रा साहित्य। अब बात करें हम द्विवेदी युगीन यात्रावृत्त साहित्य की, तो भारतेंदु युग से शुरू हुई यात्रावृत्त लेखन की प्रवृत्ति को द्विवेदी युग में आगे बढ़ाया। इस दशक में प्रकाशित होने वाली कई पत्रिकाओं में दिलचस्प यात्रावृत्त लिखे गए, जिनमें स्वामी मंगलानंद की मॉरिशस यात्रा, श्रीधर पाठक की देहरादून शिमला यात्रा, उमा नेहरू की युद्ध क्षेत्र की सैर और लोचन प्रसाद पांडे की हमारी यात्रा इस दशक के प्रमुख यात्रावृत्त है। बहुत से यात्रावृत्त पत्र पत्रिकाओं के अलावा स्वतंत्र पुस्तकों के रूप में भी प्रकाशित हुए। इनमें देवी प्रसाद खत्री, गोपाल राम गहमरी, गदाधर सिंह और स्वामी सत्यदेव परिव्राजक जैसे लेखकों ने लिखित यात्रावृत्तों की पुस्तकें शामिल हैं।
स्वामी सत्यदेव परिव्राजक ने विदेश यात्रा का बहुत रोचक वर्णन किया है, जिसमें अमेरिका दर्शन और अमेरिका दिग्दर्शन महत्वपूर्ण है, जिसमें लेखकों ने अमेरिका की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति के साथ साथ वहाँ के दर्शनीय स्थानों का बहुत दिलचस्प और जीवंत वर्णन किया है। इस प्रकार इस युग में लिखी गई यात्रावृत्त की रचनाओं ने इस विधा को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। द्विवेदी युग के बाद आता है छायावाद। तो छायावाद युगीन यात्रावाद साहित्य की बात करें तो छायावाद युग में द्विवेदी युग से प्रचलित यात्रावृत्त लेखन की प्रथा अधिक विकसित हुई। इस युग के कई श्रेष्ठ साहित्यकारों ने अन्य विधाओं के साथ साथ इस विधा में भी लेखन कार्य किया। इन लेखकों ने अपने जीवन काल में कई देशों की यात्राएं के रोमांचक और मनोरंजक संस्मरण लिखे। उस दौर के लेखकों में से एक राम नारायण मिश्र का यूरोप यात्रा में 6वां यात्रावृत्त में यूरोप के दर्शनीय स्थानों और वहाँ की शिक्षा व्यवस्था का वर्णन करते हैं। सत्यदेव परिव्राजक ने इस युग में उत्कृष्ट यात्रावृत्त लेख लिखे। इस काल के सर्वश्रेष्ठ लेखक हैं। उनकी सर्वश्रेष्ठ रचनाएं हैं मेरी जर्मन यात्रा, यात्री मित्र, यूरोप की सुखद स्मृतियाँ, ज्ञान के उद्यमान में, नई दुनिया के मेरे अद्भुत संस्मरण और अमेरिका प्रवास की मेरी अद्भुत कहानी। इसके साथ साथ राहुल सांकृत्यायन का नाम भी महत्वपूर्ण है। राहुल सांकृत्यायन की मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा और तिब्बत में 100 वर्ष उनके सबसे महत्वपूर्ण यात्रावृत्त है। उस दौर के अन्य साहित्यकारों में कन्हैयालाल मिश्र, शिव प्रसाद गुप्त, जवाहरलाल नेहरू, सेठ गोविंदास और केदार रूपाई शामिल है। इस युग में लिखे गए यात्रावृत्त लेखकों को देखकर पता चलता है कि इस युग में सबसे अधिक विदेश में की गई यात्रा को लेकर यात्रावृत्त लिखे गए। प्रायः सभी लेखकों ने अपनी विदेश यात्रा की कहानी बहुत दिलचस्प ढंग से बताई है। इन वृत्तों में सरल, प्रवाही भाषा और पत्र, डायरी, निबंध आदि विभिन्न शैलियों का प्रयोग करके यात्रावृत्त लिखे गए। तो ये था छायावाद युगीन यात्रा साहित्य। छायावाद के बाद आता है छायावादोत्तर युगीन यात्रा साहित्य। तो इस युग के यात्रा साहित्य की हम बात करें तो यात्रावृत्त साहित्य लेखन की परंपरा जो छायावाद में बहुत लोकप्रिय थी, इस युग में अपने चरम पर है। इस युग में लिखे गए यात्रावृत्तों में सबसे अधिक विविधता देखने को मिलती है। साथ में उनके रचना शिल्प में भी विविधता के साथ साथ परिमाण यानी कि संख्या भी ज़्यादा है। स्वाधीनता मिलने के बाद इस विधा का काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ। राजनीतिक और सांस्कृतिक कारणों से स्वतंत्र भारत विश्व के अन्य देशों से जुड़ गया। राजनेताओं, लेखकों और संस्कृत प्रेमियों की देश विदेश की यात्राएं भी बढ़ी। हमारे कई लेखकों ने प्रगति आंदोलन के कारण रूस और अन्य साम्यवादी देशों की यात्राएं की। इन सब के कारण इस युग में बहुत से यात्रावृत्त लिखे गए। छायावादोत्तर युगीन साहित्यकारों ने कई यात्रावृत्त लिखे हैं। इनके अलावा कई दिलचस्प यात्रावृत्त महेश प्रसाद श्रीवास्तव, यशपाल, बनारसीदास चतुर्वेदी, अक्षय कुमार जैन, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर यशपाल जैन, लक्ष्मी देवी नुड़ावत, दुर्गावती सिंह आदि ने लिखे हैं। इस क्षेत्र में हिंदी साहित्य के महान लेखक राहुल सांकृत्यायन का नाम खास है। उन्हें निरंतर यात्रा करने के कारण उन्हें यायावर भी कहा जाता था। वे जीवन भर जगह जगह घूमते रहे। वे रूस कई बार गए थे। रूस में 25 मास उनकी तीसरी रूसी यात्रा की कहानी है। इसमें लेनिनग्राड सहित कई जगहों की यात्राओं का बहुत रोचक और प्रेरक वर्णन है। इनके अलावा यशपाल और जवाहरलाल नेहरू की रूस यात्रा से संबंधित यात्रावृत्त भी लिखे गए हैं। रूस, चीन और जापान की यात्राओं पर स्वतंत्र पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं। ऐसी यात्रावृत्तों में भगवती चरण उपाध्याय की पुस्तक कलकत्ता से पैकिंग, राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक चीन में कम्यून और ओम प्रकाश मंत्री की पुस्तक माओ के देश में 5 साल विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
इस शताब्दी में लेखकों ने एक से अधिक देशों की यात्राओं को एक साथ बताया है। विदेशी यात्रा वृत्तों के अलावा स्वदेशी यात्रा वृत्तों का भी बहुत लेखन हुआ। हमारे देश में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पर्यटन के कई सुंदर स्थान हैं। इन स्थानों की यात्राओं पर लेख लिखने वालों में राहुल सांकृत्यायन, अज्ञेय मोहन राकेश, महावीर प्रसाद पोद्दार, यशपाल जैन, विष्णु प्रभाकर और प्रभाकर द्विवेदी शामिल हैं। इन्होंने भारत के कई सुंदर स्थानों की यात्रा का बहुत रोचक और जीवंत चित्रण किया है। उपर्युक्त कई सारी बातों से पता चलता है कि हिंदी में यात्रावृत्त लेखन का एक पुराना इतिहास है। भारतेंदु युग से शुरू हुई हिंदी गद्य की इस नवीनतम शैली में बहुत कुछ लिखा गया है। यात्रावृत्त आज भी कई पत्र पत्रिकाओं में और स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित हो रहे हैं। यही इस कला के विकास, सफलता और लोकप्रियता का संकेत है। तो ये थी इकाई 2, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, यात्रावृत्त विधाओं का परिचय। तो सार बिंदु रूप हम इस इकाई को पढ़ने के बाद कह सकते हैं कि जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, यात्रावृत्त आदि विधाओं का उद्भव आधुनिक काल में भारतेंदु युग से हुआ है। जीवनी लेखन की शुरुआत 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतेंदु युग से पश्चिम के संपर्क से हो गई थी। जीवनी में मुख्य घटनाएं जो दिल को छूने वाली जो जीवन को एक नया मोड़ देने वाली घटनाएं होती है, उसका समावेश होना अति आवश्यक है। कल्पना और मनगढ़ंत कहानियों का उसमें कोई स्थान नहीं है। द्विवेदी युग में जीवनी लेखन को नई दिशा मिली। छायावाद तक आते आते जीवनी साहित्य का अपना एक अस्तित्व स्थापित हो चुका था और इसमें उल्लेखनीय कार्य भी हुआ। छायावादोत्तर काल में जीवनी साहित्य चरमोत्कर्ष पर था और कई प्रसिद्ध साहित्यकारों ने जीवनी लेखन का कार्य किया। आत्मकथा के तत्वों को ध्यान में रखकर लिखी गई प्रथम आत्मकथा 18वीं सदी में कवि बनारसीदास चतुर्वेदी लिखित अर्धकथा मानी जाती है। साहित्यकारों के अलावा भी कई लोगों ने अपनी आत्मकथा लिखी जिसमें उन्होंने अपने जीवन के संघर्षों का अंकित किया। आज हिंदी आत्मकथा परंपरा में मौलिक और अनुदित दोनों प्रकार की आत्मकथाएं लिखी जा रही है। धार्मिक, राजनीतिक, समाजसेवी तथा क्रांतिकारियों ने आत्मकथा विधा को पल्लवित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महिला लेखिकाएं भी इस परंपरा में बहुत सक्रिय रूप से जुड़ रही है। संस्मरण का जन्म, शुरुआत या उद्भव होता है जिनमें सरस्वती पत्रिका का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसका संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी कर रहे थे। हिंदी का प्रथम संस्मरण बालमुकुंद गुप्त द्वारा लिखित हरिओंद जी का संस्मरण है। द्विवेदी युग में अधिकांश प्रवासी भारतीयों ने संस्मरण लिखे हैं। एक स्वतंत्र गद्य विधा के रूप में संस्मरण को स्वीकृति भी छायावाद युग में मिली। छायावादोत्तर युग में संस्मरण विधा के विषय के साथ साथ शिल्प पर भी ध्यान दिया गया। इसलिए इस युग में लिखे गए संस्मरण विषय वस्तु और भाषा शैली की दृष्टिकोण से उत्कृष्ट है। यात्रावृत्त के विकास में पत्र पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। पत्रिका के अलावा स्वतंत्र पुस्तक के रूप में भी यात्रावृत्त लिखे गए। यात्रावृत्त साहित्य में ज्यादातर तीर्थ स्थानों की यात्रा और विदेशी यात्राओं का वर्णन है। छायावादोत्तर युग में यात्रा साहित्य लेखन की परंपरा अपनी चरम सीमा पर थी। छायावादोत्तर युग में लिखी गई यात्रावृत्तों में सबसे अधिक विविधता, रचना शिल्प और परिमाण संख्या है। यात्रा वृत्तों के लेखन में सरल प्रवाही भाषा और पत्र, डायरी, निबंध आदि विभिन्न शैलियों का प्रयोग होता है। विदेशी यात्रा वृत्तों के अलावा बहुत लेखन हुआ। हमारे देश में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पर्यटन के कई सुंदर स्थान हैं जिनके बारे में यात्रावृत्त साहित्य में लिखा गया, लिखा जा रहा है और लिखा जाएगा। इस तरह हम देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य में
कई नई विधाओं का प्रादुर्भाव हुआ और धीरे धीरे उसका विकास होते हुए आज अपना अस्तित्व स्थापित करके पल्लवित हो रही है। तो ये थी SYBA का पेपर 4 204 HNDM 204 की इकाई 2 जीवनी आत्मकथा संस्मरण विधाओं का दूसरा भाग। इसके साथ ही हमारी ये इकाई यहाँ पर पूर्ण होती है। तो फिर मिलेंगे एक नई इकाई के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः